हे गाइस, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, वी गाइस आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 9 ऑफ योर जनरल साइंस सीरीज, जो कि हमने नाइट एंगल सीरीज के नाम से स्टार्ट करी थी आप लोगों के लिए। एंड ये एक तरह से सीरीज नहीं है, ये आपका क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। हर एक वीडियो के अंदर हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एंड वो आपकी एक क्विज रहती है जो कि हर रोज़ शाम को आती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, जैसे कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हर एक जो क्वेश्चन रहेगा उसके +1 मार्क्स रहेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का जो समय है वो मिलेगा, एंड आपको इस वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं। एंड विद दैट इस वीडियो को लाइक कर देना है, उसी के साथ में इसको शेयर भी कर देना है। उसी के साथ में अगर अभी तक आपने अतिरिक्त एमएनएस नर्सिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो हमारा क्रैश कोर्स है स्पेशली फॉर द एमएनएस, जिसमें हम लोग जीके और इंग्लिश को बहुत ही प्रिसाइजली कवर करते हैं, उसके साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। तो अगर आप उसको कंसिडर करना चाहते हैं तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्विज को स्टार्ट करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स मोनोकार्पिक प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स इन देयर लाइफ टाइम। देखो, मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज मोनोकार्पिक एंड सेकंड वन इज पॉलीकार्पिक। अब मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में भैया फर्क क्या होता है? देखो, मोनोकार्पिक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूरी की पूरी जो लाइफ है उनकी, उसके अंदर फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अबाउट द पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीजनल रहते हैं, उनके जो फ्रूट्स हैं वो हर सीजन जो है वो लगते हैं। एंड अगर हम वैसे ही बात करते हैं अबाउट सम ऑफ द मोनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में या फिर कुछ मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में, लेकिन मोनोकार्पिक में भी ना आपके पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक जो क्लास 11th की एनसीईआरटी की का फर्स्ट चैप्टर में है या फिर क्लास 12th की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि मोनोकार्पिक प्लांट्स, उन्होंने एक एग्जाम्पल वहाँ पे दे रखा है, दैट इज बैम्बू। तो बैम्बू को याद रखना कि बैम्बू जो है ना एक मोनोकार्पिक प्लांट है, उसके जो फ्रूट्स हैं पूरी की पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लगते हैं। उसी के साथ में कुछ और प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें आ गया आपका कैरेट, आपका आ गया रेडिश। ठीक है, द राइट आंसर इज क्वेश्चन एज वंस। तो अगर आपका क्वेश्चन सही था गिव योरसेल्फ +1, अगर गलत था गिव योरसेल्फ 0 मार्क। हमने यहाँ पे बात करी कि मोनोकार्पिक प्लांट्स और जो पॉलीकार्पिक हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फर्क क्या होता है। जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी लाइफ टाइम में। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पॉलीकार्पिक प्लांट्स हैं वो सीजनल रहते हैं, वो हर सीजन में जो फ्रूट्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दैट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अकर्स इन। जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अच्छा, 5 सेकंड का समय देता हूँ। 5 4 3 2 1, टाइम अप। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है? ऑप्शन है कॉकरोच, सैलामेंडर, क्रैब एंड पैरट। देखो, ऑप्शंस बाद में लिखेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होती है। वो रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू होती है। देखो, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारा जो मेजर ऑर्गन है फॉर रेस्पिरेशन दैट इज लंग्स। अगर हम फिशेस की बात करते हैं उनका है गिल्स। उसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो मेजर ऑर्गन है फॉर रेस्पिरेशन दैट इज स्किन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो पाई जाती है? सो द राइट आंसर क्वेश्चन इज सैलामेंडर। सैलामेंडर के अंदर जो आपकी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो पाई जाती है। सो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में पढ़ा कि वो रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और अगला क्वेश्चन है, 5 सेकंड्स का समय देता हूं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। स्टेम मॉडिफिकेशन सीन इन बनाना एज। 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑप्शन है राइजोम, कॉम, स्टेम ट्यूबर एंड बल्ब। देखो, बहुत सारी जो स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं हमारे पास होती हैं, जैसे कि कॉम हो गया आपका, स्टेम ट्यूबर हो गया आपका, बल्ब हो गया। लेकिन उनमें से भी ये पूछा गया कि बनाना के अंदर कौन सी होती है, तो बनाना के अंदर होती है राइजोम, राइट। और अगर बात करते हैं कि कौन से ऐसे कुछ और प्लांट्स हैं जिनके अंदर राइजोम ही स्टेम मॉडिफिकेशन है, तो वो है टर्मरिक, आपका जिंजर। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट द बल्ब, तो बल्ब क्या होता है? बल्ब के अंदर होती हैं फ्लैशी लेयर्स, राइट। फ्लैशी लेयर्स होती हैं फ्लैशी टिश्यूज की, एंड वो एक तरह से फूड स्टोरेज ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं दैट इज अनियन। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्टेम ट्यूबर, तो उसके अंदर हमारा एग्जांपल आता है दैट इज स्वीट पोटैटो। ठीक है, एंड जो आपका कॉम है ना, ये सिमिलर है
टू द बल्ब, इसके अंदर भी जो फ्लैशी लेयर्स है ना वो रहती हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि स्टेम मॉडिफिकेशन जो कि बनाना के अंदर पाई जाती है वो कौन सी है, सो दैट इज राइजोम। राइजोम साथ के साथ टर्मरिक और जिंजर के अंदर भी पाई जाती है। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है ओथ टेकन बाय द मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय, तो 5 सेकंड्स का समय फिर से लेते हैं, 5 4 3 2 1 टाइम अप। द राइट आंसर क्वेश्चन इज हिपोक्रेट्स। एंड हिपोक्रेट्स कौन थे, एक ये ग्रीक फिजिशियन थे, ठीक है। उसी तरह से अगर एरिस्टोटल की बात करेंगे तो फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी। उसी तरह से अगर चार्ल्स डार्विन की बात करेंगे तो बोल देना फादर ऑफ एवोल्यूशन वो है। मतलब क्वेश्चन इसी तरह से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे इसी क्वेश्चन से बन सकते हैं। मैंने कोई चीज़ बार बार समझाई कि आप हर एक क्वेश्चन को 4 कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में देखा करिए। ऐसा मत करा करिए कि एक आपने ऑप्शन को क्लिक कर दिया हिपोक्रेट्स और बाकियों के बारे में जानने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन के अंदर, मैक्स क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो रहते हैं। तो हमने डिस्कशन करा कि जो ओथ मेडिकल ग्रेजुएट्स को दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो जाती है हिपोक्रेट्स की ओथ होती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन एस। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से 5 सेकंड्स का समय है एंड काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 1 0 टाइम अप। अब अभी तक आप आई थिंक जो आपने जो अपना ऑप्शन है उसको लगा लिया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहले क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन होता है, तो ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड ऑल ऑफ द अबव। देखो जो हमारे रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर सारे के सारे जो बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के साथ में एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम का नाम होता है नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज और एक और चीज़ साथ में प्रेजेंट होती है, एक पिंक कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है। पिंक कलर्ड पिगमेंट कौन सा होता है, दैट इज लेग हीमोग्लोबिन, राइट। देखो जो नाइट्रोजनेज होता है ना वो हाईली सेंसिटिव एंजाइम होता है टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ये फंक्शन करता है अंडर द एनारोबिक कंडीशंस, ठीक है। तो नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है अंडर एनारोबिक कंडीशंस, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए इस एंजाइम को एक हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज नोन एज लेग हीमोग्लोबिन। वो किस तरह से काम करता है, वो करता है काम एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर, मतलब कि वो ऑक्सीजन को खत्म कर देता है उसको एब्जॉर्ब करके, और उससे क्या करता है कि वो नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीजन। और सिर्फ इतना ही काम होता है लेग हीमोग्लोबिन का। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया गलत था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट गलत था एंड ऑल ऑफ द भी जो उसका ऑप्शन था वो गलत था। राइट आंसर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। उसका मेन काम है कि नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसको प्रोटेक्ट करना ऑक्सीजन से, ठीक है। हमारा अगला सवाल है दैट शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्मोन नेम्ड एज। देखो हमने अभी कल ही जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था इंडोलेस्टिक एसिड के बारे में, नेप्थेनेस्टिक एसिड के बारे में हमने चीज़ें थी वहाँ पे डिस्कस करी थी। उसी के साथ में एब्सिसिक एसिड के बारे में डिस्कस करा था एंड कौन सा ऐसा हमने बात करी थी, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वगैरह, मतलब हमने उस तरह चीज़ें डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स वो किस हार्मोन के कारण होती है। द राइट आंसर क्वेश्चन इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के कारण क्या होता है, शेडिंग ऑफ लीव्स होती है एंड जो फ्रूट्स होती है वो रहती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज VNTRs आर हाईली यूजफुल इन। 5 सेकेंड्स का समय फिर से देता हूँ, 5 4 3 2 1 टाइम अप। सबसे पहले पता होना चाहिए दैट व्हाट्स VNTR। VNTR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स एंड ये कहाँ पे यूज होता है, ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन, स्टेम सेल कल्चर एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका जो आंसर है दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। और अब समझते हैं थोड़ा बहुत DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है ना एक मेथड है आपका। किस चीज़ का मेथड है, आइसोलेट, एम्पलीफाई और जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं उनको इमेज करने के लिए। और सबसे एंड में क्या होता है कि एक DNA जो प्रोफाइल है ना वो बनता है। देखो पता है क्या होता है,
कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स ना एक रीजन होता है और कुछ सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर, जिनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स के जो सीक्वेंसेस रहते हैं ना उनके रिपीट्स होते हैं, और वो जो सीक्वेंसेस हैं वो हर किसी जो इंडिविजुअल है उसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एंड ये जो रिपीट्स हैं सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, दीज ऑल आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, उसी के साथ में क्या होता है कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इसकी जो अरेंजमेंट है वो होती है डिफरेंट, राइट। एंड इससे क्या होता है ना, ये क्या करता है कि एक बेसिस को क्रिएट करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक के अंदर। एंड वेरिएबल नंबर ऑफ जो हमारे पास टेंडम रिपीट्स होते हैं उसी से जो हम जो चीज़ें होती हैं उनको हम एम्पलीफाई जो है ना वो करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेन चीज़ ये होती है कि पहले हम आइसोलेट करेंगे, फिर एम्पलीफाई करेंगे, फिर उसकी जो इमेजिंग होगी उसको हम करेंगे, एंड उससे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो जो प्रोसेस होता है वो करा जाता है। एंड वीएनटीआर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो हाईली यूजफुल जो चीज़ है वो रहती है। तो अगर आपने इसका जो आंसर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूजफुल इन ग्रोइंग विच क्रॉप। कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है। हमारे ऑप्शंस हैं, 5 सेकंड का समय ले लीजिए। 5 4 3 2 1 टाइम अप। मेरे ऑप्शंस हैं वीट, पैडी, लेग्यूम एंड मेज। तो राइट आंसर क्वेश्चन इज लेग्यूम्स के अंदर क्या होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया रहते हैं। एंड लेग्यूम्स की जो ग्रोथ है ना उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो है ना वो रहते हैं। विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला सवाल है डॉटर सेल्स प्रेजेंट इन माइटोसिस आर। 5 सेकंड्स का समय फिर से ले सकते हैं आप। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑप्शंस हैं 2 8 4 नन ऑफ दिस। देखो हम यहाँ पे ना 2 सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी माइटोसिस एंड सेकंड वन इज मेयोसिस। ठीक है, तो अगर माइटोसिस की बात करते हैं ना तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, माइटोसिस के अंदर होते हैं 2 डॉटर सेल्स। जब हमारी माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, एट द एंड ऑफ माइटोसिस क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ओरिजिनल सेल। जो 2 डॉटर सेल्स प्रेजेंट होंगे वो दोनों एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं ओरिजिनल सेल की। लेकिन अगर हम बात करेंगे मियोसिस की, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर होते हैं 4 डॉटर सेल्स। मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस की, तो सिर्फ वहाँ पे आपके 2 ही जो आपके डॉटर सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है माइटोसिस का तो वहाँ पे क्लिक कर देना ऑन 2, अगर पूछेगा मियोसिस तो वहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना ऑन 4। मेरा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, काइलोमाइक्रॉन्स आर सिंथेसाइज्ड विद इन। 5 सेकंड्स का समय है। 5 4 3 2 1 टाइम अप। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंटेस्टाइनल सेल्स, लिवर, लिम्फेटिक सिस्टम एंड नन ऑफ द। देखो जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर लाइपोप्रोटीन्स, राइट। देखो लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, आपके फॉस्फोलिपिड्स, मतलब इतना डीप की जरूरत नहीं है लेकिन अगर समझ सकते हो तो समझ लेना, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। और उसी के साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्फीफैटिक प्रोटीन्स, और उसी के साथ में हम कुछ प्रोटीन्स को बोलते हैं अपोलियो प्रोटीन्स। तो ये पार्टिकल्स होते हैं लाइपोप्रोटीन्स के। एंड देखो मेजर जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स रहते हैं वो भी 4 टाइप्स के रहते हैं। अगर आपने कभी किसी का लिपिड प्रोफाइल देखा होगा तो उसके अंदर हमारा डिफरेंट टर्म्स लिखी होती है, VLDL होता है, LDL लिखा होता है, HDL लिखा होता है। इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे लिपिड प्रोफाइल के अंदर आते हैं एंड ये सारे के सारे आपके लाइपोप्रोटीन्स रहते हैं। ये तो हमने 3 का डिस्कशन करा। चौथा होता है काइलोमाइक्रॉन्स, समझ रहे हो बात को। तो VLDL क्या होता है, VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, HDL होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। उसी तरह से जो हमारे काइलोमाइक्रॉन्स हैं ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एब्जॉर्प्टिव सेल्स। अब एब्जॉर्प्टिव सेल्स की अगर बात करें तो स्पेसिफिक अगर सेल्स की बात करते हैं तो उन सेल्स का नाम है एंटेरोसाइट्स, ठीक है।
एंड ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इन योर इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर क्या बनता है? इंटेस्टाइनल सेल्स। देखो जो काइलोमाइक्रोन्स है ना वो सिंथेसाइज होते हैं विद इन द इंटेस्टाइनल सेल्स। तो अभी हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करा है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जीके एंड इंग्लिश तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है कि आपको जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल शाम को 5 बजे। आज का लेक्चर थोड़ा लेट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड कल हम शाम को 5 बजे मिलेंगे और ज़्यादा जो क्वेश्चन है उनका जो डिस्कशन है वो वहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, घर पे रहिए एंड अपना और अपनी जो फैमिली है उसका जो ध्यान रखिए, ठीक है। मेरे